साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस से हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा रचित ज्योतिबा फुले के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इस सूची के निर्धारणकर्ता उस उच्चवर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। ब्राह्मण होते हुए भी वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते रहे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार शासक और धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर प्रशासन चलाते हैं, इसलिए विशेष वर्गों और स्त्रियों को मिलकर प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहिए। प्रश्न 2, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? उत्तर, वर्ण और जाति के आधार पर मनुष्यों को बांटकर शोषण व्यवस्था ने अनेक षड्यंत्र रचे। वे पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखकर उनका शोषण करते थे। जातिगत भेदभाव उत्पन्न कर एक दूसरे को लड़ाकर वे अपने स्वार्थ सिद्ध करते थे तथा ऊंच नीच अमीर गरीब की भेद नीति से भी जन सामान्य का ही शोषण करते थे। प्रश्न 3, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? इसके पक्ष एवं विपक्ष में उत्तर दीजिए। पक्ष, ज्योतिबा फुले के विचार अपने समय के रूढ़िवादी समाज और शिक्षा से बहुत आगे थे। उनके विचार में आदर्श परिवार वह परिवार है जिसमें पिता बौद्ध होना चाहिए, अर्थात परिवार का मुखिया सबको समान समझने वाला होना चाहिए। माता ईसाई होनी चाहिए, अर्थात माँ मरियम की तरह दुख सहन करके अपने बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान दे सके। परिवार में बेटी मुसलमान होनी चाहिए जो बिना भेदभाव के सभी का दुख दर्द समझ सके, और बेटा सत्य धर्मी होना चाहिए, अर्थात परिवार ऐसा होना चाहिए जिसमें धार्मिक भेदभाव ना हो और सब में त्याग की भावना हो ताकि परिवार का कल्याण हो सके। विपक्ष, परिवार को धार्मिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। केवल धर्म के आधार पर किसी परिवार के नींव नहीं पड़ सकती। परिवार में विद्यमान लोगों में आपसी प्रेम, एकता, आपसी समझ, समन्वय की भावना, परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव इत्यादि होना आवश्यक है। यदि किसी परिवार के मध्य ये नहीं है तो वह आदर्श परिवार नहीं कहला सकता है। प्रश्न 4, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें स्त्री पुरुषों के लिए समान अधिकार हों। ऐसे वचनों को स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुषों को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। प्रश्न 5, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप से लिखिए। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने के निम्न कारण थे। उनके पति ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ किया और मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी।
इसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई ईसाई पुस्तक को पढ़ा। अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय खुलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। इसके पश्चात उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। प्रश्न 6, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर हमें समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास करने चाहिए। अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। वहां स्त्रियों को बोझ समझा जाता है। वहां जाकर हम लोगों को समझा सकते हैं और मुफ्त शिक्षा देकर स्त्रियों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। प्रश्न 7, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और क्लेश हो जाते हैं। अहंकार की भावना रिश्तों के मध्य दीवार बन जाती है। परंतु ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने 50 वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर परिवार और समाज का विरोध सहते हुए एक साथ कार्य किया। दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर साकार करने का अथक प्रयास किया। प्रश्न 8, फूले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाए, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि फूले दंपति ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने रूढ़िवादी समाज पर चोट करते हुए यह बताया कि स्त्री शिक्षा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। यह समाज के विकास के लिए अति आवश्यक चरण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात करता है। महिलाओं को पुरुषों की तरह समाज में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। प्रश्न 9, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत हो गया है। वेदों के नाम पर इन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबाकर रखा, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो गए हैं। शूद्रों के पास ज्ञान की शिक्षा देखकर ब्राह्मण समाज लज्जित हो गया है, जिसमें इतने वर्षों ने उन्होंने अपना अधिकार बना रखा था, अब वह नहीं रहा है। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है और अब सब उसका फायदा उठा रहे हैं। ख, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया। पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए। वे तभी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगी। आशा करता हूँ कि लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा रचित ज्योतिबा फूले अध्याय के प्रश्न आप सभी को भली भांति समझ में आए होंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।